बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मैं पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, आप भी देखिए। तो लिखा है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके वैल्यू निकालने हैं, मान निकालने हैं। पहला पॉइंट कौन सा है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा पॉइंट क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो पहले मैं नोट करता हूँ क्या क्या दिया है। ठीक, 7th सॉल्व। ठीक, तो देखिए अब हमें दे दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/, गिवन दैट, ठीक है, फिर दिया है, ठीक, क्या दिया है? कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक, ये दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अब हमें देखिए जो पहला पॉइंट है, क्या पहला पॉइंट है जिसकी वैल्यू निकालनी है हमें? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हमें जो वैल्यू इसकी निकालनी है उसमें साइन की वैल्यू चाहिए और कॉस की वैल्यू चाहिए। अगर साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू हमें पता रहेगी तब यहाँ मान पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आएगा सॉल्व करने के बाद। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए साइन और कॉस की वैल्यू। ठीक, और साइन और कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, साइन कॉस की ना। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। किसमें तोड़ना पड़ेगा? फॉर्मूले से। देखिए कैसे तोड़ते हैं। देखिए कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है? आधार बटे लंब। होता है कि नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। 7/8 हो गया, आधार बटे लंब इक्वल टू 7/8 हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे इसका इससे, इसका इससे। सो कंपेयर करेंगे, क्या मिल गया हमें? आधार इक्वल टू कितना हो गया? 7, लंब कितना हो गया? 8। आधार 7, लंब 8, और क्या चाहिए हमें अभी? कर्ण, क्योंकि साइन और कॉस के फार्मूले में कर्ण आता है। तो कर्ण आता है तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। और किससे निकालेंगे? जी बिल्कुल, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो यहाँ हम नोट करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर के बराबर। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कर्ण हमें निकालना है, कर्ण को यही छोड़ दीजिए। ये फॉर्मूला देखिए, याद से कर लीजिएगा, बहुत काम आता है। ठीक, अब देखिए कर्ण तो हमें निकालना है, इसको यही छोड़ दीजिए। कर्ण स्क्वायर, लंब कितना है? लंब है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 7, 7 का स्क्वायर। सो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। सो कर्ण का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए, 9 4 13 को 3 80 मिला 1, 6 4 10 11, 113। ठीक, अब हमें चाहिए क्या? कर्ण का स्क्वायर तो मिल गया हमें चाहिए कर्ण। कर्ण चाहिए तो हम स्क्वायर को उधर भेज देंगे। उधर भेज देंगे क्या लग जाएगा? अंडर रूट। इस स्क्वायर को इस पक्ष में भेज देंगे, क्या लग गया? अंडर रूट लग गया। अब अंडर रूट लग गया
सो अब हमें चाहिए क्या, इसका वर्गमूल। तो बेसिकली इसका वर्गमूल तो निकालने के लिए दशमलव में आएगा। कोई इसका ऐसा पद नहीं मिलेगा जिसका हम जोड़ा बना सकें, पेयर बन जाए, फिर किसी का गुणज नहीं है, ठीक है। सो इसको हम इतना ही छोड़ देंगे, ठीक। निकालने का इससे भी निकाल सकते हैं हम लोग वर्गमूल, लेकिन वो दशमलव में आएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ देते हैं, कोई ख़ास काम नहीं है, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तब ना 2 पॉइंट्स का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं हम साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण निकालें कितना, वो लंब कितना है, यहाँ पे लंब है 8 और कर्ण निकाले हैं अंडर रूट में 113, ठीक। अब क्या चाहिए हमें, कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, लाल बटे कक्का। इसी वाले आपको ट्रिक से मैंने बताया था याद करने के लिए ना, ठीक है। इस ट्रिक से आप याद कीजिए। सो ये फॉर्मूले से देखिए आधार कितना है, यहाँ पे आधार है 7 और कर्ण कितना निकाले हैं, कर्ण निकाले हैं अंडर रूट में 113, निकल गया, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट दिए ना, हम निकालते हैं उनकी वैल्यू। पहला पॉइंट नोट करते हैं, क्या दिया क्वेश्चन में, पहला पॉइंट 1 प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी हमें बहुत इजी है, आप बस देखते जाइए, बहुत इजी है। क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ गया। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू मैं अभी निकाला हूँ, यहाँ पे कितना है, ये इतना है, ठीक। सो लिखते हैं, यहाँ 1 हो गया, 1 यहाँ पे 1 प्लस 1 किसी यहाँ पे 1 हो गया, साइन थीटा की जगह पे कितना हो गया 8/113, ठीक। फिर 1 माइनस 8 अपॉन 113 अपॉन 1 प्लस, यहाँ 1 था ना, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 7/113, फिर 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है 7/113, ठीक है। एनी डाउट, शायद ना होगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं अपने पढ़ाने का तरीका कुछ चेंज करूँगा। अगर कुछ डाउट होगा आप लोग को तो कमेंट बिल्कुल कीजिए। सो अब देखिए, यहाँ से मैं एक फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ वो फार्मूला यहाँ से भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ से करूँगा। देखिए यही कौन सा फार्मूला है, हाँ, फार्मूला ये है कि अगर a प्लस बी और इंटू a माइनस बी हो, बीजगणित का फॉर्मूला है, आप लोग को याद होना चाहिए। a प्लस बी और a माइनस बी है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बीजगणित में है, ठीक है, ये फॉर्मूला बीजगणित में है, ठीक। इस फॉर्मूले से मैं सॉल्व करूँगा ये क्वेश्चन, सब इजी वे से लगेगा। अगर मैं डायरेक्ट इसका गुणा सब में, इसका गुणा इन दोनों में, इसका गुणा इन दोनों में करके लगाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा और फालतू का टाइम वेस्ट होगा। इससे इजी वे में मैं बताऊंगा। देखिए, इसको कह दीजिए a, इसको कह दीजिए b, फिर यही एक ये भी है, फिर ये भी a ही कहलाएगा, फिर ये b कहलाएगा, ठीक। फिर इसको भी a कह दीजिए, इसको b कह दीजिए, इसको a कह दीजिए, इसको b कह दीजिए, ठीक। ऊपर वाले में देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा। सो कह रहा हूँ कि इसको a नाम दीजिए, इसको b नाम दीजिए। सो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या,
ए की जगह पे 1 हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे ये हो गया b का स्क्वायर, उसी फॉर्मूले से मैंने बताया अभी 8/√113 का स्क्वायर अपॉन फिर वही a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 7/√113 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इधर का आप लोग नोट कर लीजिए, मैं रेफ करता हूँ इधर का। सो इधर से देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस 8/√113 का स्क्वायर, मतलब एक बार 8 का स्क्वायर होगा, एक बार इसका स्क्वायर होगा। सो 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 64, ठीक। रूट में 113 का स्क्वायर कितना होता है, रूट में 113 का स्क्वायर कितना होता है, वो 113 होता है। बोलेंगे कैसे इतना होता है, देखिए इसका अंडर रूट जो होता है इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट मतलब किसी की घात, मान लीजिए 113 पर अंडर रूट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 113 के ऊपर 1/2 की घात है, ठीक। 113 के ऊपर 1/2 की घात है, इसका इस अंडर रूट का मतलब होता है। अगर आप अंडर रूट हटा करके इसके ऊपर 1/2 लिखते हैं तो भी इसका मतलब भी अंडर रूट ही होता है, वर्गमूल ही होता है। अगर कहीं इतना लिखा है तो भी उसका मतलब कि वर्गमूल ही है, ठीक। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें अंडर रूट ना लिख करके ऐसे अंडर रूट ना लिख करके 1/2 लिखा होगा, तो आप समझ जाइएगा, ठीक। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं इसको रूट में 113 है, रूट में 113 को मैं लिख दूँ 113 के पावर 1/2 और इसका होल का पावर भी था, स्क्वायर भी था कि नहीं, स्क्वायर था। तो जब मैं ये स्क्वायर हटाऊंगा तो 113 का पावर 1/2 था और ये वाला 2 भी इससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा अंदर। सो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट गया तो क्या आया 113 का पावर 1, 113 का पावर 1 तो 1 इतना ही होगा, ठीक। तो इतना लंबा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कुछ नहीं हलवा है। अब देखिए इतने किस जगह पे लिख सकता हूँ क्या, 113 लिख दिया मैंने। अब देखिए फिर यही 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और क्या हो गया 113 का स्क्वायर, फिर मैंने बताया वही 113, ठीक। अब देखिए अब यहाँ से लेते हैं एलसीएम, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, फिर गुणा, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं और आपस में इन दोनों को गुणा करते हैं, आपस में इन दोनों को गुणा करते हैं, ठीक। समझ रहे हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर दे रहे हैं, फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इन दोनों का आपस में गुणा कर दे रहे हैं 1 और 113 का, और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक। यह है एलसीएम, ठीक। सो करते हैं 113 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 113 ही आएगा। 113 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 113 ही तो आएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, हम इसमें करेंगे कितना आएगा 113 आएगा ना, और 113 का गुणा 1 में करेंगे फिर से 113 माइनस 64 का गुणा 1 में करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 113 का गुणा 1 में 113 और 1 का गुणा माइनस 64 में करेंगे 64 हो गया अपॉन फिर से 113 का गुणा 1 में 113 ही हो गया, ठीक। फिर 113 का गुणा इसमें, 13 गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, ठीक। जब ऐसा हो गया तो 113 माइनस 49, ठीक। एक का गुणा 49 में हो गया ना, 49 हो गया। अब फिर देखिए 113 में से 64 गया, कितना बचेगा 113 में से 64 गया, कितना बचेगा 13 में से 4 जा 9 बचा, ठीक।
फिर 10 में से 6 जा 4 बचा 49 बचा। और देखिए ये पहले ये कट गया ना, 113 से 113 कट गया, ठीक। 13 में से 64 गया 49, फिर 13 में से 49 गया 64, 13 में 113 में से 64 गया 49 और 113 में से 49 गया 64, ये बचेगा नहीं तो घटा के देख लीजिए आप, ठीक। अब इसकी वैल्यू मिल गई, यही हमें निकालनी थी, ठीक। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। हमें इतनी बताई थी ना वैल्यू, अब इससे छोटा तो आप कर नहीं पाएंगे, ये सबसे छोटा रूप है, ठीक। अब सेकंड पॉइंट बताता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है हमें, जबकि क्वेश्चन में कॉट थीटा की वैल्यू दे दी है। कॉट थीटा इक्वल टू कितना दे दिया है, 7/8, 7/8 दे दिया है, ठीक। 7/8 दे दिया है, हमें अब बतानी है कॉट स्क्वायर थीटा। तो फिर देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं इसको कुछ और भी लिख सकता हूँ। जो पहला लेक्चर देखा नहीं इससे पहले वाला, जो ना देखा है अब वो देख ले, क्योंकि अगर वो आप देखेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक। मैं कह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट आता है किसी क्वेश्चन में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप उसमें ऐड हो जाइए और कोई क्वेश्चन फंसता है तो उसमें आप भेजिए, मैं देखूँगा। और स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और अभी बताया मैंने कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8, 7/8 वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ मैं पुट कर दूँ 7/8 का होल स्क्वायर तो है, हो गया। 7/8 का होल स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, हो गया, आंसर हो गया। दोनों आंसर सेम आया, पहले और दूसरे का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है यदि 3 cot a = 4, 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, ठीक। तो नोट करते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व given that, ठीक, क्या दिया है 3 cot a = 4, 3 cot a = 4। सो यहाँ से मैं एक काम करने जा रहा हूँ, देखिए आप, मैं यहाँ से सिर्फ cot a को यहाँ छोड़ रहा हूँ, बाकी 3 को उधर भेज रहा हूँ। तो अगर 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 इधर इंटू के रूप में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। हो गया। अब देखिए हमें cot a की वैल्यू निकली है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था फॉर्मूला कि cot जो होता है 1/10 के बराबर होता है। cot a = 1/10 होता है कि नहीं होता है। ऐसे अभी पुराने लेक्चर्स में से कई फार्मूलाज मैंने बताए हैं बड़े बड़े, सो जिनका प्रयोग इस रूप में किया जाएगा। मतलब कि ऐसा दिया होगा, एक पक्ष दिया होगा, उसको बदल करके मैं उसको रख कर उस मान को कहीं और रख दूंगा। जैसे cot a है यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 a एज ए फॉर्मूला। इसे फॉर्मूले के रूप में मैंने बताया था ना आपको
उसी तरह कॉट ए इक्वल टू था क्या 1/tan है, मतलब कॉट जो होता है tan के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ऐसे बहुत बार मैं पुट करूँगा, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इसमें बड़े बड़े फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं, वो सब पुट किया जाएगा ऐसी जगहों पर। ठीक, देखिए 1/tan इक्वल टू 4/3 होगा, कॉट का उल्टा है 1/tan। अच्छा बताइए एक चीज़, अगर मैं इसको पलट दूँ मतलब कि tan 1/tan a को पलट करके tan a/1 कर दूँ, तो क्या 3/4 भी पलट जाएगा? क्या ये भी पलट जाएगा? बिल्कुल पलट जाएगा। अगर मैं किसी एक पक्ष को पलटता हूँ तो उसके साथ दूसरा पक्ष भी पलट जाएगा। ठीक, मतलब tan a/1/tan a है तो इसको मैं चाहूँ तो tan a/1 लिख सकता हूँ, और ऐसे लिखूँगा तो भी पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक, तो tan a इक्वल टू 3/4। अब मैं इसको tan का वैल्यू क्यों निकाला हूँ ये बताइए। मैंने tan को पलट कर tan क्यों निकाला है? क्योंकि क्वेश्चन में जो मान सिद्ध करने के लिए दिया है उसमें tan स्क्वायर a जो लिखा है ना 1 - tan स्क्वायर a, तो tan स्क्वायर a के लिए tan a की ज़रूरत पड़ेगी, हमें tan a की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए मैंने tan a निकाला है। ठीक, और अभी आगे देखिए क्या लिखा है, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, उसके लिए भी हमें cos a और sin a की ज़रूरत पड़ेगी, cos a और sin a की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो उसको भी मैं निकालने जा रहा हूँ। तो कैसे निकालूंगा देखिए, tan a इक्वल टू 3/4 हो गया। tan a का फॉर्मूला क्या होता है? लाल बटे कक्का वाले से, बताइए इस फॉर्मूले से क्या होगा? tan a लंब बटे आधार होगा कि नहीं होगा? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लंब बटे आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। अब मैं यहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ, कंपेयर कर दूँ, कंपेयर कर दे रहा हूँ। कंपेयर करूँगा तो क्या मिल जाएगा हमें? लंब कितना मिल जाएगा? लंब मिल जाएगा 3 और आधार मिल जाएगा 4। लंब मिल गया 3 और आधार मिल गया 4। लेंथ मिल गया 3 और बेस मिल गया 4। ठीक, ये मिल गया हमें। अब देखिए हमें निकालना क्या है, साइन और कॉस। तो उसके लिए भी पहले कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि साइन के फॉर्मूले में कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। कैसे होता है? आपने साइन का फॉर्मूला पढ़ा होगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण आ रहा है कि नहीं आता? लंब बटे कर्ण में कर्ण आ रहा है, तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। कहीं यहाँ पे आपको कर्ण दिख रहा है क्या? लंब दिख रहा है, आधार दिख रहा है, कर्ण दिख रहा है क्या? कर्ण नहीं है, मतलब कि कर्ण इस क्वेश्चन मार्क, कर्ण क्वेश्चन मार्क है, तो उसे हम निकालते हैं। पहले निकालेंगे, किससे निकालेंगे? पुराने जैसे क्वेश्चन बताया था मैंने, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से मैं बता रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मैं बता रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण हमें निकालना है, कर्ण निकालना है तो कर्ण को ऐसे छोड़ देते हैं। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है? लंब 3 है, लंब 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार 4 है, तो 4 का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर से छोड़ देते हैं हम। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 4 9 16 9 25, 16 9 25 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। 16 9 25 हो गया। हमें कर्ण चाहिए, कर्ण चाहिए, हमें कर्ण चाहिए, तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे। क्या? बिल्कुल भेज देंगे, उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा।
स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल होता है 5, क्योंकि हम 25 को लिख सकते हैं अंडर रूट में 5 गुणे 5। सो जोड़ा बन रहा है, वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए जोड़े बनते हैं अगर, तो जोड़े को इस वर्गमूल को हटा करके उसमें इस जोड़े में से एक लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया, निकल गया 5। अब हमें क्या चाहिए? साइन और कॉस की वैल्यू, तब जाके क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं रफ करता हूँ इसको। अभी मैंने tan की वैल्यू कर लीजिएगा, tan की वैल्यू मैंने निकाली थी, यहाँ लिख देता हूँ। tan की वैल्यू मैंने निकाली थी कितनी? हाँ, एक मिनट, 3/4। ठीक ठीक, tan की वैल्यू मैंने बताई थी अभी 3/4। tan की वैल्यू मैंने 3/4 बताई थी। अब मैं निकालता हूँ साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू बताता हूँ मैं। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5। ठीक, कॉस से निकालता हूँ, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार कितना है? 4 है, और कर्ण कितना है? 5 है। ठीक, ये निकल गया रहा है। क्वेश्चन जो कह रहा था ना कि जांचिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जांचिए सत्य है कि नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आप अगर चाहे तो जो मैंने फॉर्मूला बताया ना पिछले वाले वीडियोस में, आप उससे भी प्रूव कर सकते थे, लेकिन ये एक्सरसाइज ऐसा चल रहा है जिसमें आपको इन सब फॉर्मूलाज के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप चाहें तो इसको 2 मिनट में और कम 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, बहुत ही ईजी वे में सिर्फ फॉर्मूले से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज है जिसमें हमें इन सब फॉर्मूलाज का यूज़ करना है और बताना है। सो मैं बता रहा हूँ। ठीक, देखिए क्वेश्चन में जो दिया है मैं उसका लेफ्ट हैंड साइड पहले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? लेफ्ट हैंड साइड, प्रूफ करने के लिए। इस तरह का आपको पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला पहला क्वेश्चन है, ये प्रूफ करने के लिए मैं लेके चलूँगा। जिस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहेगा उस क्वेश्चन में या तो मैं लेफ्ट हैंड लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड लूँगा और राइट हैंड साइड प्रूफ करूँगा, या तो मैं राइट हैंड साइड लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करूँगा, और या फिर दोनों लूँगा और एक निश्चित मान ला करके दोनों को बराबर दिखा दूँगा। नहीं समझे? देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं ना कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें कौन सा है? बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये बायां पक्ष है। क्या तो मैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए को लेकर चलूँ और लेफ्ट और राइट हैंड साइड क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ला करके प्रूफ कर दूँ। ठीक है, या तो मैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लाऊँ और 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्रूफ कर दूँ, या फिर LHS लेकर के RHS प्रूफ करूँ, या तो RHS लेकर के LHS प्रूफ करूँ, और या फिर दोनों को साथ साथ लेकर चलूँ और एक निश्चित मान लाऊँ मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का भी मान मान लीजिए मैंने 8 ला दिया, लेफ्ट हैंड साइड का मान मैंने 8 ला दिया और राइट हैंड साइड का मान मैंने 8 ला दिया। दोनों बराबर आ गए ना? बराबर आ गए, तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए इसको मैं लेके चलता हूँ। tan ए की वैल्यू मैंने निकाली है 3/4, पुट करता हूँ यहाँ पे। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, फिर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करता हूँ।
अब देखिए यहाँ से देखिएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, अपॉन इस ये पॉइंट था ना, अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ इसको, 1 माइनस 9/16, तो 1 माइनस 9/16 इसका एलसीएम लेके क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे एक में, 16 का गुणा एक में, और इसके नीचे अगर एक रहेगा, देखिए इन दोनों का 16 और 1 का गुणा आपस में, 16 और 1 का गुणा आपस में नीचे करेंगे, फिर तिर्यक गुणा 16 का गुणा 1 में और 1 का गुणा 9 में, पहले तो 16 का गुणा 1 में करेंगे नीचे, फिर 16 का गुणा 1 में और 1 का गुणा 9 में करेंगे। ठीक है, वही काम इसमें भी, बटे इसके एक है कि नहीं, सबके नीचे एक होता है, सबके नीचे एक छिपा होता है, सबके नीचे एक छिपा होता है, तो एलसीएम लेते समय इसका गुणा इसमें और इसका गुणा तिरछा, इसका गुणा तिरछा करके बताता हूँ मैं। देखिए 16 का गुणा 1 में, 16 हो गया, 16 का गुणा 1 में, 16 कम 16 है, बीच में माइनस है, माइनस हो गया, 9 का गुणा 1 में 9 हो गया। ठीक, अपॉन 16 का गुणा 1 में 16 हो गया, और 16 गुणा 1 में 16 गुणा इस वाले तिरछा गुणा, 16 का गुणा 1 में 16 हो गया, प्लस 9 का गुणा 1 में 9 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब देखिए 16 से 16 कट गया, 16 से 16 कट गया। अब देखिए 16 में से 9 जा कितना बचेगा, 16 में से 9 जा कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7, और 16 9 25। ठीक, ये वैल्यू आई इसकी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू निकाला मैंने। ठीक है, फिर एलएचएस की वैल्यू। अब मैं निकालता हूँ आरएचएस की वैल्यू। आरएचएस क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, कॉस ए की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, 4/5 पुट कीजिए यहाँ पे, 4/5 हो गया। साइन कॉस ए की जगह पुट कर दिया मैंने 4/5, और स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। और साइन ए की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, 3/5, 3/5 यहाँ पुट कर देते हैं, और 3/5 का स्क्वायर यहाँ पे है तो स्क्वायर लग गया। ठीक, अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो, 4 का स्क्वायर है ना 16, और 5 का स्क्वायर भी है 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए एलसीएम लेते समय इन दोनों में 25 कॉमन है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 25। ठीक, 25 कॉमन हो गया। अब देखिए 25 से ये कितनी बार कटेगा, एक बार में। तो जिसको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो, वो बहुत पुराना पॉइंट है 6, 7, 8 का, और फिलहाल तो हम बताना संभव नहीं है कि थोड़ा सा जटिल टॉपिक है, लॉन्ग टॉपिक है। फिर भी अगर किसी को ना आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसमें चाहे तो मैसेज कर मेरे पुराने वीडियोस देखे नहीं है देखिए, तो ऊपर आई बटन में लिंक है, प्लीज़ जाके देखिए, उसके बिना आपको ये शायद समझ ना आए। ठीक, और चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए एलसीएम लेते समय ये ध्यान देना चाहिए कि इसका इन दोनों में अगर इसका देखते हैं 25 का 2 बार 25 है, एलसीएम लेते समय 25 को किससे भाग दें कि दोनों 25 कट जाएं, 5 से, 3 से कटेगा क्या, नहीं, 5 से कटेगा, 5 बार में ये, 5 बार में ये, फिर 5 से कटेगा, एक बार में ये, एक बार में ये, कितना आया 5 × 5, अच्छा हाँ 25, एलसीएम हो गया 25। अब क्या करते हैं, इसके हर में पहले वाले हर से भाग देते हैं, इसके हर में पहले वाले हर से भाग देते हैं, इसके हर में पहले वाले हर से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, एक बार में कटेगा 25 से कम 25,
तो उसका गुणा ऊपर, एक बार का गुणा ऊपर होगा 16 में, ठीक, बीच में चिन्ह माइनस था। फिर इसका हर जो है, इसका हर इसको कितनी बार में काट देगा, ये वाला हर इसको कितनी बार में काट देगा, एक बार में, और उस एक का गुणा इस 9 में होगा। अगर 2 बार में काटता तो 2 बार यहाँ 2 गुणा होता, ठीक। सो ये देखिए 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9 अपॉन 25, 25 ही है, 16 में से 9 जा 7 अपॉन 25। देखिए LHS कितना आया था, LHS इतना आया था, और RHS कितना आया है 7 अपॉन 25। चलिए बताइए कि LHS जो है वो RHS के बराबर है कि नहीं। LHS भी 7 बड़े 25 आया है, और RHS भी 7 बड़े 25 आया है, तो बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो कह सकते हैं LHS बराबर RHS है कि नहीं, बराबर है, LHS बराबर RHS हो गए। सो हमें प्रूफ करना था यही कि बराबर है कि नहीं, यही प्रूफ करना था ना कि ये इतना उसके बराबर है कि नहीं, मैंने बराबर दिखा दिया, ये हो गया प्रूफ, ठीक। नोट कर लीजिए, मैं रफ करता हूँ। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, 9वां क्वेश्चन, आप देखिए, आपके स्क्रीन के सामने आपके आ रहा है। यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके मान निकालने हैं हमें। तो पहला पॉइंट क्या है, नोट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व गिवन दैट समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B = 90 डिग्री। ठीक, हमें फिगर A B, क्योंकि B 90 है तो मैंने B इसको यहाँ मान लिया। और क्या कह रहा है, कह रहा है tan A = 1/√3। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो लंब का तुलना कर दीजिए, लंब कितना हो जाएगा 1, और आधार का तुलना कर दीजिए, हो जाएगा 3। तो यहाँ पे tan A मतलब ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के लिए लंब कौन सा होगा, इस वाले एंगल के लिए, जिस एंगल की हम बात करते हैं, जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। तो इस एंगल की, यहाँ पे हम इस एंगल की बात कर रहे थे, तो इसकी सामने वाली भुजा ये कहलाएगा लंब, और लंब कितना है 1, मतलब कि ये भुजा कितनी हो जाएगी 1 इकाई। ठीक, कोई मात्रक दिया नहीं है, तभी नहीं हमें कितना लंबाई या चौड़ाई है। ठीक, और फिर आधार ये हो जाएगा, कितना है आधार, रूट में 3 इकाई। ठीक, और एक काम करते हैं, हम ये निकाल लेते हैं कर्ण। क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि पॉइंट में साइन और कॉस का जिक्र किया है, पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में साइन और कॉस की जिक्र किया है, इसकी जिक्र किया है। तो हम क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा करके साइन कॉस का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले कर्ण निकालेंगे, कर्ण निकाल करके साइन और कॉस का मान निकालेंगे। उसके बाद उस 2 क्वेश्चंस में साइन और कॉस दिया है ना, उन सब की वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो लगाते हैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय थे। लगाते हैं, निकालना क्या है, ए सी निकालना है ना, ये कर्ण है ए सी निकालना है। ए सी का स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है ना, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ए बी क्या है, ये ए बी, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर। हो गया। अब देखिए, पहला पॉइंट पूछा क्या हमसे, पहला पॉइंट पूछा क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये हमें पूछा है इसकी वैल्यू। तो अब हम सबकी वैल्यू पता है। साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2। साइन ए की वैल्यू है 1/2, साइन ए की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ हम पुट करते हैं 1/2। यहाँ पे बीच में गुणे का सीन होता है, बीच में गुणे का सीन होता है। तो cos c कहाँ है, cos c की वैल्यू है 1/2। फिर से यहाँ पुट करते हैं इंटू 1/2। फिर यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस, यहाँ हम पुट कर दिए प्लस। अब देखिए cos a इंटू साइन सी, cos a की वैल्यू कितनी है, cos a की वैल्यू है √3/2। √3/2 यहाँ पे हम पुट करते हैं, √3/2 पुट कर दिए, यहाँ पे √3/2 पुट कर दिए। बचा क्या, साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। फिर से यहाँ √3/2 पुट कर दिए, हम पुट कर दिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। 1 गुणा 1 में 1 का गुणा 1 में 1 और 2 का गुणा 2 में 4 प्लस √3 का गुणा √3 में, √3 इंटू √3 कितना होगा ये बताइए हमें आप, और 2 गुणे 2 4। पहले ये बताइए आप कितना होगा, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या हम लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये है 4 गुणे 4, हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 3 गुणे 3, 3 का स्क्वायर। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का पावर 3, मतलब इस तरह लिख सकते हैं हम। सो इसको भी लिख सकते हैं हम √3 का स्क्वायर, और √3 का अगर स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर होगा अगर, तो 1/4। √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर ऑफ कोर्स 3 होगा, मैंने बताया है। ठीक, जिसका भी स्क्वायर अगर होता है, रूट में कोई चीज़ अगर a है, इसका स्क्वायर है, तो ये रूट ये ले जाता है, स्क्वायर ले गया, बचा क्या a। सो इसी तरह से यहाँ पे √3 का स्क्वायर था, हट गया 3 हो गया 1/4। इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 एलसीएम हो गया। और देखिए अब 4 कॉमन है, 1 + 3 बचा, नहीं समझे। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 2 हो जाएगा दोनों, 2 2, फिर 2 हो जाएगा 1 1, कितनी बार में गया, 4 बार में, तो एलसीएम हो गया 4। ठीक, 4 हो गया। अब इसके हर से इसके हर को भाग देंगे, इसके हर से इसके हर को भाग देंगे, इसके हर से इसके हर को भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। तो ऊपर वाले पद में 1 से गुणा हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला पद 1 है, उसमें 1 से गुणा हो जाएगा, 1 बार में हो गया ना। फिर देखिए इस वाले हर से इसमें भाग देंगे आप, यहाँ प्लस था मैंने प्लस नोट कर दिया, इस वाले हर से इस वाले हर में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। तो ऊपर वाले पद में गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 1 हो गया। अब देखिए 1 गुणे 1 1 हो गया, 3 गुणे 1 3 हो गया, 4/, हो गया। ठीक, अब देखिए तीन एक कितना हो गया, 4/4। 4 से 4 कितनी बार में कटेगा, 1 बार में, 1 हो गया, आंसर आ गया। ठीक, सेकंड वाला जो क्वेश्चन कहा है, सेकंड वाला पॉइंट, उसे आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक, उसे आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं हिंट दे रहा हूँ। सेकंड वाले पॉइंट में क्या कहा है, cos c माइनस साइन a साइन c। तो सबकी वैल्यू तो आपके पास है ही, सबकी वैल्यू है ही आपके पास, बस उस जगह पे जाकर के पुट करना है, भरना है,
भर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे। भरने के बाद उसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने बताया आज। सो अब अगला वीडियो कल आएगा, सो देखते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कि अगर आप शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आगे और वीडियो बनाएं। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं देखूँगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में।